हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किस तरह से आप एक मेमोरी चैंपियन की तरह सोचें, किस तरह से चीज़ों को एक बार में याद कर लें, किस तरह से अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आप अपने करियर को बेहतर कर लें, यही चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आप इस वीडियो में एक नई टेक्निक सीखेंगे जिसके द्वारा आप बहुत सारी कठिन चीज़ों को भी याद कर सकते हैं, और वो भी एक बार पढ़कर लंबे समय तक उन्हें आप याद कर सकते हैं। और जब जैसे ही आप उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सब कुछ याद है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारी मेमोरी काम करती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। इससे पहले कि मैं आपके साथ इस मेमोरी टेक्निक को शेयर करूं, मैं सबसे पहले आपके साथ ये बताना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, किस तरह से वो चीज़ों को अपने अंदर रखता है मेमोरी की तरह या नहीं रखता है। उसे समझने के लिए आप एक छोटे से उदाहरण को समझिए। मान लेते हैं कि आप अपने घर पर आराम कर रहे हैं और आधी रात हो चुकी है कि अचानक आपके दरवाजे पर एक नोक होती है, टक टक टक, और आप विंडो से देखते हैं कि दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है। और अचानक आप पाते हैं कि दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है, एक स्ट्रेंजर खड़ा है, अननोन खड़ा है। तो क्या आप इमीडिएटली दरवाज़ा खोल देते हैं? बिल्कुल नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कभी भी अननोन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, वो अननोन चीज़ों से डरता है। लेकिन अगर वो आदमी आपको धीरे से कहे कि मैं आपके दोस्त का बेटा हूं या भाई हूं, मेरा ये नाम है और मेरे भाई का ये नाम है जो आपका दोस्त है, तो इमीडिएटली आप दरवाज़ा खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अननोन में से क्या देख रहे हैं? नोन देख रहे हैं। यानी कि जैसे ही आप अननोन में से नोन को देखते हैं, आपका इमीडिएटली फियर ख़त्म हो जाता है और आप उसे परसीव करने के लिए या रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल यही हमारी मेमोरी में भी रूल लागू होता है। अगर आप इन वर्ड्स को देखें, ये वर्ड्स हैं नाइट्रोजन, कोबाल्ट, सोडियम कार्बोनेट, फ्लोरीन, बॉक्साइट, गैलियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड पोलोनियम। तो ये बताइए, ये वर्ड आपके जानने वाले हैं, ये क्या आपके लिए नोन है कि अननोन है? तो आप कहेंगे ये अननोन है, बिकॉज आपको ये कभी मिले भी नहीं, इनसे आपकी दोस्ती भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इसमें से नोन को निकालें, तभी आपका माइंड इसको कंफर्टेबली लेगा। और मान लेते हैं आपको ये वर्ड्स यूं के त्यों याद करने हैं। ये आपकी रिएक्टिव सीरीज हो सकती है, ये आपकी एल्कलाइन सीरीज हो सकती है, जिसमें आपको यूं का त्यों याद करना होगा। तो अब आप कैसे याद करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में होती है कि 2 + 2 = 4, लेकिन नाइट्रोजन के बाद में कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट के बाद में सोडियम आ रहा है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपके पास एक ही चीज़ है, वो है इसको मेमोराइज करना। लेकिन मेमोराइज करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ है कि आप इसे रटें, नाइट्रोजन कोबाल्ट, नाइट्रोजन कोबाल्ट, नाइट्रोजन कोबाल्ट। याद रखिएगा, ये दोनों ही वर्ड आपके लिए कोई भी लिंक क्रिएट नहीं कर रहे हैं अंदर। ये आपके आंखों के लिए तो ठीक है और आपके लिए लॉजिकली भी ठीक है, लेकिन आपके मेमोरी में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए बच्चे तंग होकर पढ़ना छोड़ देते हैं, वो किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जहाँ उनकी ये बढ़ी हुई स्ट्रेस कम होने लगती है, जैसे टीवी या मोबाइल। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक मेंटोर हैं, अगर आप एक पेरेंट हो, तो इतना मज़ेदार सब्जेक्ट बना सकते हैं बच्चे के लिए कि वो टीवी ही ना देखे, वो आपसे कहे कि मुझे इसी तरह से पढ़ाइए। चलिए मान लेते हैं ये यूं की त्यों सीरीज़ मुझे याद करानी हो किसी भी बच्चे को, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो या IIT की तैयारी कर रहा हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? उसे एक बार में ही लर्न करानी है। और उसका स्मार्ट माइंड तो जानता है कि नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन को वो अननोन की तरह ले रहा है। इसमें से नॉन वर्ड को निकालेंगे। नॉन वर्ड को कैसे निकालेंगे? ये नाइट्रोजन वर्ड है, लेकिन मुझे इसमें नाइट दिखाई दे रही है और जैन कार दिखाई दे रही है। आप समझते हैं, एक जैन कार आया करती थी, तो मुझे दिखाई दे रही नाइट और जैन कार। क्लियर है? और अगला वर्ड है ये कोबाल्ट, तो मुझे इसमें काऊ दिखाई दे रही है और बाल्टी दिखाई दे रही है। अगर आप कहें सोडियम, तो ये आपको सोडा वाटर दिखाई दे रहा होगा। जब आप कार्बोनेट की बात करते हैं तो कार का बोनट दिखाई दे रहा है आपको, है ना? कमाल की बात। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो फ्लावर दिखाई दे रहा है मुझे और रिन साबुन दिखाई दे रही है, जिसके लिए जो दोनों चीज़ें आपके लिए नॉन है। जब आप बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्स देखिए जो टाइट खुलता है, बहुत सारे आपके घर में बॉक्स रखे हुए हैं जो टाइट खुलते हैं। गलियम की बात करें तो आपको गली दिखाई देनी चाहिए। जब आप पोटेशियम की बात करें तो आपको पोटैटो यानी कि आलू दिखाई देने चाहिए। जब आप क्लोरीन की बात करें तो मुझे ये काले रंग की रिन दिखाई दे रही है। और जब आप पोलोनियम की बात करते हैं तो आपको पोलो ग्राउंड दिखाई देना चाहिए।
लेकिन इतने सोचने से क्या बात बन जाएगी? नहीं। अब आपको एक छोटा सा लिंक बनाना मैं सिखा रहा हूं। लिंक बनाने का तरीका है कि एक वर्ड को दूसरे के साथ जोड़िए, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़िए, तीसरे को चौथे के साथ, और एक चेन बना दीजिएगा, एक एसोसिएशन बना दीजिएगा। हमारा माइंड हमेशा एसोसिएशन के साथ लिंक करता है, एक के चीज साथ वो दूसरी जोड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इमेजिन करिए, मेरे साथ जुड़िए, आपको आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उस स्टेज में ले जा रहा हूं जिसका नाम है लर्निंग ट्रांस। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हैं वो बेसिकली लर्निंग ट्रांस होता है। ट्रांस का मतलब होता है एक स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक अलग तरीके की आपकी माइंड की दशा, और वो भी कौन सी? जिसमें लर्निंग हो, यानी कि लर्निंग ट्रांस अलग होती है और जो अप टाइम एक्टिविटीज़ या ट्रांस होती हैं वो अलग होती हैं। वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए सब वीडियो देख लीजिएगा आप, बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें हैं। ओके, तो मैं देख रहा हूँ या आप देखें कि आप एक रात हो रही है, आप अपनी रेड कलर की जैन चला रहे हैं और आप ड्राइव करते हुए जाते हैं, और जाते हैं कहाँ कि सामने आपको अचानक एक काऊ दिखाई दे रही है। आप काऊ को देखिए और जो आपको एक बाल्टी दे रही है, सो काऊ से बाल्टी लीजिए, आप बाल्टी का कलर देखिएगा कैसा है। और अब आप इमेजिन करिए कि वो बाल्टी जैसी देती है तो देखते हैं उसमें क्या भरा हुआ है बाल्टी में। आप कहेंगे सोडा वाटर। नाउ इमेजिन करिए कि बाल्टी में बहुत सारा सोडा वाटर है, आप थोड़ा सा पीते हैं, आप कहते हैं अरे वाह ये तो काम आएगा। और अगला वर्ड है कार्बोनेट, और आप इमेजिन करिए कि इस सोडा को आप कहाँ पटक रहे हैं? एक कार के बोनट पर। नाउ इमेजिन करिए कि आपके सामने एक और कार है वाइट कलर की, आप उसके बोनट पर इस सोडा वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो एकदम से बोनट खुल रहा है। इमेजिन करिए बोनट खुल रहा है, और बोनट खुलता है तो फ्लोर एंड रेन। और इमेजिन करिए कि जो कार का इंजन है बोनट के नीचे, उसमें से बहुत सारे फ्लावर निकल रहे हैं। अब डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देख सकते हैं कार के बोनट के नीचे से निकलते हुए, और वहाँ पर कुछ रिन साबुन भी निकल रही हैं जिससे आप कपड़े धोते हैं, राइट। अब आप इमेजिन करिए कि इन फ्लावर्स को आप इकट्ठा करते हैं, रिन साबुन को इकट्ठा करते हैं, और आप इसे एक बॉक्स में रख रहे हैं ना। एक बड़ा सा बॉक्स देखिए और बहुत टाइटली उसको बंद भी कर रहे हैं। सो आपने फ्लावर्स और रिन साबुन का रखे, बॉक्स के अंदर रखे, और बॉक्स को टाइटली बंद कर दिया। नाउ अब अगला वर्ड है कि इस बॉक्स को लेकर आप कहाँ आ रहे हैं? अब आप इमेजिन करिए कि आप इस बॉक्स को लेकर आ रहे हैं अपनी गली में। सो जहाँ आप रहते हैं उस गली को देखिए, वहाँ पर लोग कह रहे हैं अरे भाई इस बॉक्स को क्या करोगे लेकर। और इमेजिन करिए कि उस गली में आज बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं? पोटेशियम, पोटैटो, आलू। नाउ इमेजिन करिए कि आपकी गली भरी हुई है आलूओं से। अगला वर्ड है क्लोरीन, तो पोटैटो को क्लोरीन के साथ जोड़ दीजिएगा। नाउ इमेजिन करिए कि अब आप इन पोटैटो को, ये गंदे हो रहे हैं, आप इन्हें काले रंग की रिन साबुन से धो रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्लोरीन याद आ जाएगी। और अब आप इमेजिन करिए कि इस क्लोरीन को लेकर, बची हुई क्लोरीन को लेकर, काले रंग की रिन को लेकर आप जा रहे हैं एक पोलो ग्राउंड में। एक बार और रिवाइज करिए। सबसे पहले आप नाइट का टाइम था, आप अपनी जैन कार चला रहे थे, तो आपके सामने कौन आया था? काऊ आई थी जो बाल्टी ले थी। उसमें आपने क्या डाला था, या उसमें क्या था? सोडा वाटर। सोडा वाटर आपने कहाँ स्प्रिंकल किया था? कार के ऊपर, जो बोनट, और तो कार्बोनेट याद आएगा। जैसे ही आपने कार के ऊपर बोनट जो था उसके ऊपर सोडियम आपने स्प्रिंकल किया, तो उसके कार के बोनट के नीचे से इंजन में से क्या निकल रहे हैं? बहुत सारे फ्लावर्स, रिन साबुन। आप उन्हें कहाँ रख रहे हैं? एक बॉक्स में जो टाइट खुलता है। उस बॉक्स को कहाँ लेकर आए आप? गली में क्या पड़े हुए? बहुत सारे पोटैटो। और उन पोटैटो को जो गंदे हुए पड़े हैं उनको आप किस रिन से धो रहे हैं? जो काले रंग की रिन है। और बाकी रिन को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप उन्हें लेकर जा रहे हैं किसी पोलो ग्राउंड में। अब देखते हैं आपको कितना याद है। चलिए, अब आपके व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, आपके मेंटल स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कोशिश करिए, मान लेते हैं ये आपकी रिएक्टिव सीरीज जो IIT में आएगी या CPMT के एग्जाम में आएगी, सबसे पहला वर्ड क्या याद आ रहा है? और आपको अब स्टोरी वाले वर्ड नहीं लेने हैं, अब आपको स्मार्ट माइंड यूज करना है। बताइए कौन सा केमिस्ट्री का वर्ड लिखा हुआ था? तो आपको याद आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या याद आ रहा है? जी हाँ, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या याद आ रहा है? सोडियम। सोडियम के बाद क्या याद आ रहा है? कार्बोनेट। और कार का बोनट। कार्बोनेट के बाद इमीडिएटली आपको क्या दिखाई दे रहा? फ्लोर एंड रिन। फ्लोर और रिन जैसे ही याद आ रहे, कहाँ रखे थे? आपको अगला वर्ड क्या याद आ रहा है? बॉक्साइट। अच्छा, बॉक्स को लेकर आप कहाँ आए थे? अगला वर्ड क्या याद आ रहा? आप कहेंगे गलियम, गलियम। ओके, गलियम में जैसे गली दिखाई दे रहे, तो अगला वर्ड आपको याद नहीं आ रहा? आ रहा है। वहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? ऑरेंजेस? नहीं, पोटेशियम।
और उन पोटैटोज़ को आप किस कलर की रिन से धो रहे हैं, तो अगला वर्ड क्या याद आ रहा है, क्लोरीन। और इस बाकी क्लोरीन को कहाँ लेकर गए थे, काले रंग की रिन को कहाँ लेकर गए थे, तो आप कहेंगे पोलोनियम। तो आप इस तरह से अगर आप चाहें तो आप रिवर्स में भी आप इसे एक बार याद कर लीजिएगा। और जैसे ही आप एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसको रिवाइज कर लेंगे, और एक वीक के बाद ऑटोमेटिकली अब आपको कोई बुक खोलने की भी जरूरत नहीं, नोट्स खोलने की जरूरत नहीं, आपको ये ऊपर से नीचे तक एक बार अपनी जर्नी कर लीजिएगा, एक बार नीचे से ऊपर तक, तो अगले 6-8 महीने के लिए ये आपके माइंड में अपनी इम्प्रिंट बना चुका है। बेसिकली इन्हीं इम्प्रिंट को हम मेमोरी कहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके पास कभी भी मेमोरी की कोई कमी नहीं है। असलियत में गड़बड़ ये हो रही है कि आप अपनी मेमोरी को ट्रेंड करना नहीं जानते। अनट्रेंड मेमोरी के साथ जब भी आप जिएंगे तो आपको मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी, रिकॉल करने की प्रॉब्लम आएगी, रिटेन करने की प्रॉब्लम आएगी, जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप ग्रो करें तो आप मेमोरी टेक्निक्स को जरूर सीखें, NLP टेक्निक्स को जरूर सीखें। यह आपकी बहुत हेल्प करेगी। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को जरूर एंजॉय किया होगा। अगर हाँ, तो आप इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी टाइमलाइन पर, अपने ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा एक बार, फिर आपको याद दिलाते हुए कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।